हेलो एवरीवन। तो कैपेसिटर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए वो सब हम इस सेशन में करेंगे। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, जिनमें से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव चार्ज हम देते हैं। जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया है उसको अपन पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और चार्ज क्यू को अपन चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट नाम से ही जानते हैं। टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन क्यू चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसको बोलते हैं। एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। देन अपेरेंटली इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि जितना चार्ज आपने दिया है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना थोड़ा, जितना चार्ज दिया है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना चार्ज उतना पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज बड़ी कॉमन सी बात है। इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हो तो Q इक्वल टू CV, द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। Q इक्वल टू CV के बिना कोई क्वेश्चन कैपेसिटर का हो ही नहीं सकता है। वो बनता है C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। C को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जैसे C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी कि C की डेफिनेशन होती है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज स्टोर्ड इन कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। कूलम पर वोल्ट, फैराड यूनिट भी इसकी यहीं से आती है। कूलम पर वोल्ट, फैराड यूनिट भी इसकी यहीं से आती है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये दो फॉर्मूले आपके बेसिक डेफिनेशन से आते हैं। अपार्ट फ्रॉम चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, एक और डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस देखना यहाँ पे शब्दों में अगर कभी लिखनी पड़े तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है ना। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस नाम वहीं से आ रहा है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है हिंदी में कहें तो। टू स्टोर चार्ज ऑन इट, तो जितना चार्ज उतनी कैपेसिटी है ना। चार्ज और कैपेसिटी भी प्रोपोर्शनल है, आप इस चीज को देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका इनिशियल कंसेप्ट है कैपेसिटेंस का। उसके बाद हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डी का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी डिराइव करते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। वेयर दिस कैपेसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ज्योमेट्री ए और डी पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री ए और डी पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम यानी कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है उस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑल्सो इन स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? R1 R2 रेडियस के दो स्फीयर होते हैं, एक शेल होता है, एक स्फीयर होता है। R1 रेडियस R2 रेडियस अगर आपको मालूम है, देन इसकी कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1 होती है। वैसे ये फॉर्मूले आपके जेई मेन नीट में उतने रेगुलरली यूज नहीं हो रहे हैं, बट आए जरूर हुए हैं, इग्नोर नहीं करना है क्योंकि PYQs इन पे हैं और जे एडवांस के लिए तो आनी चाहिए ऑफकोर्स। तो ध्यान में रखना, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 हैज अ लेंथ L का कैपेसिटी भी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln ऑफ R2 बाय R1। इनको अपने अपने लेक्चर्स में डिराइव किया, जनरली ये वाला पार्ट हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान में रखना, ये फॉर्मूले भी आपके फॉर्मूला शीट में होने चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर हैविंग Q चार्ज, C कैपेसिटी Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर कैपेसिटी C एंड V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, देन हाफ CV स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के आपको मालूम भी होंगे। सबसे आई थिंक इजी फॉर्मूला इस चैप्टर का। बट इनमें इंटर कन्वर्जन, जैसे Q इक्वल टू CV रखने पे ये फॉर्मूला बन जाता है आपका। Q इक्वल टू CV रख दो, एक C कैंसिल हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। एंड यहाँ के CV को Q रख दो तो हाफ QV है ना। तो इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जैसे ज्यादा क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया रहता है। कुछ क्वेश्चंस में चार्ज दिया रहता है और कैपेसिटी दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला रेयरली यूज होता है, इस प्रायोरिटी में भी इसको याद में रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर के फॉर्मूले मालूम होंगे। याद रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लाइक सीरीज इन रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर इज लाइक पैरेलल इन रेजिस्टेंस, है ना। एक तो इस तरह से याद रखो, और ये इनफैक्ट सभी को याद होता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली आपको जो क्वेश्चन जेई मेन नीट में आते हैं उनमें क्या ध्यान रखना बच्चों, ध्यान देना कि इफ यू हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स, इफ यू हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ लेट्स से 1 to n कैपेसिटर्स, तो उनकी कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को तो मालूम ही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, देयरफॉर C1 V1 C2 V2 ऑल दीज वैल्यूज आर आल्सो इक्वल। यस और नो? तो यहां से अपने पास एक कंसेप्ट आता है कि जैसे आपको V1 निकालना है तो वो Q बाय C1 होगा, V2 निकालना है तो Q बाय C2 होगा। तो V in general is inversely proportional to capacitance in a series combination. V across any capacitor is inversely proportional to, V क्या है? Potential difference is inversely proportional to capacitance in a series combination, यानी कि V1 V2 V3 अगर अपने को लिखने हो तो वो कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटी। ज्यादा कैपेसिटी है तो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, छोटे कैपेसिटेंस है तो बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दिस इज नॉट लाइक रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतना पोटेंशियल डिफरेंस होता था, यहाँ पे अलग है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ चीजें इस तरह की होती है जिन पे बेस्ड जेई मेन में और नीट में सवाल हर साल आते हैं, ठीक है ना। जब भी आप सर्किट वाले या सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस करते हो कैपेसिटर के जिसमें C इक्विवेलेंट नहीं निकालना, ये तो बड़ा बेसिक काम है, बट आपको पोटेंशियल निकालना है, चार्ज निकालना है, तो ये 2 पॉइंट्स पर पैरेलल एंड सीरीज, 2 पॉइंट में सीरीज में भी बता रहा हूँ और पैरेलल में भी बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रख के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन अपन रेगुलरली करते ही है। तो आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में क्या बात ध्यान रखनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है ऑफ कोर्स,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर, लेट्स से 1 2 3 4 n कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो n कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो सभी को आता है, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ दीज कैपेसिटर्स, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, एंड इफ दैट पोटेंशियल इज V, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स बचा। चार्ज के लिए अपन क्या लिख पाएंगे, देखना Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, इस तरह से लिख पाएंगे, है ना। मतलब कि आपको Q1 बाई Q2, क्योंकि V सेम है, C1 बाई C2 आ जाएगा, यानी कि चार्जेस का रेशियो क्या है, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, मेक सेंस ऑल्सो, कि भाई कितना बड़ा कैपेसिटी है उतना ही चार्ज है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज सेम था, ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू उसकी उतनी कैपेसिटी, ठीक है। तो इन चीजों पे बेस्ड जो भी पीवाईक्यू आप करोगे वो आपको ज्यादा दिखेंगे अपेरेंटली। और एक और टॉपिक है ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक के साथ, जिसमें आपको कैपेसिटर के क्वेश्चंस दिखेंगे, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के साथ में क्या हो जाता है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C या A प्लेट एरिया है, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, पूरा डाइलेक्ट्रिक से अगर आपने इसको इंसर्ट कर दिया है तो अपने को पता है उस केस में द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, मतलब कि कैपेसिटेंस जो पहले थी उसकी K गुना हो गई है, या K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गया है ना। ये भी कई आप में से कई बच्चों को ऑलरेडी पता है, तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है कि K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई D हो गई है, जिस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। बट ज्यादातर क्वेश्चन अगेन जो आप देखोगे उसमें पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T भरा हुआ है, यानी कि आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में D डिस्टेंस है मान लो, बट उस D में से डाइलेक्ट्रिक सिर्फ T थिकनेस का है, डाइलेक्ट्रिक ओनली ऑक्यूपाइंग दिस T विड्थ, है ना, और A इनका एरिया है। कितनी कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की, तो फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता उनको बिल्कुल नोट डाउन करना है, और इसका इनफैक्ट एक बार डेरिवेशन भी देख लेना है। डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, अगेन डेरिवेशन इसका क्या है कि K का आपने T थिकनेस का एक कैपेसिटेंस लिया और एक D माइनस T थिकनेस, ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी बच्चों, D माइनस T थिकनेस का आपने एयर का, है ना, क्योंकि यहाँ पे एयर है या फिर वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट वाली चीज है, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन आप ले लोगे। आई विल रिपीट दैट C1 एंड C2 दो सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर है, C1 डाइलेक्ट्रिक से भरा पड़ा है, C1 की थिकनेस T है, और C2 आपका एयर से ही या वैक्यूम से ही भरा हुआ है, लेकिन उसकी D माइनस T थिकनेस है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय T, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T के सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो इनवर्स वाला फॉर्मूला है, वो लगाओगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन के आता है, जो कि डायरेक्टली यूज हो सकता है बहुत सारे पीवाईक्यूज में इस तरह से, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला जिसपे बेस जेई मेन के काफी पीवाईक्यूज आपको दिख जाएंगे, वो और बता देता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बोलता हूं मैं इस टॉपिक को। अगर इस टॉपिक का अलग से एक वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। पहले टॉपिक समझ लो कि अगर आपने दो कैपेसिटर C1 C2 के V1 और V2 पे चार्ज करके, है ना, इसको V1 से चार्ज कर रखा है, इसको V2 से चार्ज कर रखा है, करेक्ट कर दिया, तो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा और फाइनल चार्जेस क्या होंगे, ये पूछता है जनरली कुछ, है ना। दो कैपेसिटर्स है, पहले को V1 से चार्ज किया तो उस पर चार्ज Q1 कितना आ जाएगा, है ना, इनिशियल चार्ज Q1 कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1V एंड Q2 इज इक्वल टू C2V, है ना। और V1 V2 भी आपको गिवन रहते हैं शुरू में क्वेश्चन में, तो V1 एंड V2 इस तरह से आपको गिवन है। अब इनको कनेक्ट करने के बाद आफ्टर कनेक्शन है ना, V डैश निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल, ये जनरली पूछा रहता है उन क्वेश्चन से। कॉमन पोटेंशियल निकालो आफ्टर द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आप क्या बोलोगे, Q टोटल डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, है ना, Q इक्वल टू CV लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, V इक्वल टू Q बाई C। Q टोटल कितना है, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, क्या अगर ये दोनों पैरेलल में है ऑफकोर्स, तो ये C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाता है। तो मतलब आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आता है, V डैश इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगेन हो सकता है आपने फॉर्मूला देखा हो, नहीं देखा है तो लिख लेना, डायग्राम बना के इसको अच्छे से लिख लेना। एंड कॉमन पोटेंशियल निकालने के अलावा, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में आपको फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर भी पूछ सकते हैं कि फाइनली इस पे Q1 डैश कितना आया, फाइनली इस पे Q2 डैश कितना आया, है ना। ये भी जेई मेन में बहुत पीवाईक्यूज इस तरह के रहे तो आपको दिख जाएंगे। तो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला है Q1 डैश इक्वल टू C1 इंटू V, है ना। मतलब ये पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आपने ये डिराइव कर लिया पीछे, ये याद है आपको। तो Q1 डैश कैसे निकालेंगे, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V डैश एंड सिमिलरली Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V डैश, है ना। C1V C2V फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, बस V हैज बिकम V डैश, ओके। एंड एक एनर्जी लॉस का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको दिखेगा। तो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में डिफरेंस होता है, इनफैक्ट इनिशियल एनर्जी ज्यादा होती है, फाइनली कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट्स। तो उस केस में आप एनर्जी लॉस विच इज द जनरल फॉर्मूला। अब इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बट मैं उन्हें इन वीडियो में नहीं बता सकता, तो एक अलग वीडियो इस पर चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट करके भाई, अच्छे से टैग करके। बाकी ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसपे जेई मेन के बहुत सारे क्वेश्चन है, नीट के भी क्वेश्चन है, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ Q एंड एरिया
क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फोर्स इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, अगर आप क्यू बाय ए को सिग्मा लिख दोगे तो ये सेकंड फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, एंड डी एफ बाई डी ए, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया ए से डिवाइड कर दो तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का भी एक फॉर्मूला इसी चैप्टर में अपन पहली बार डिराइव करते तो मेंशन कर देता हूं। हालांकि ये कंसेप्ट सिर्फ जे एडवांस के लिए ही है, तो आप इस वाले पेज पे, और इस पे बेस जेई मेन में या नीट में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आता है, इससे आता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो दीज आर लिटरली ऑल द फॉर्मूले ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।